नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। बिहार सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों का सबूत पेश नहीं कर सकते तो उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी का यह कहना है कि केंद्र सरकार ने सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, पूरी तरह गलत है। उन्होंने चुनाव आयोग का बचाव करते हुए कहा कि उसकी टिप्पणी विपक्ष के खिलाफ रही है। साथ ही बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को रेखांकित किया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का मामला है, वो बेहतर देखेगी क्या करना है। कल मुख्यमंत्री ने जिस तरह से रोजगार की बात की है 50 जी, पहले हमने 50 लाख का वादा किया था रोजगार, अब 1 करोड़ देने का निश्चय किया है हमने। सरकारी नौकरी भी, रोजगार भी। फिर हमने जाति जनगणना कराई, फिर 94 लाख गरीब परिवारों को हम लोग 2 लाख का मदद देंगे। फिर कुछ दिन पहले वृद्धा और विधवा और विकलांग के लिए हमने 400 पेंशन की राशि 400 से 1100 कर दी। फिर बिजली 125 यूनिट कम कर दी, जो कि करीबन 90% लोग अब बिजली मुफ्त हो जाएगा। फिर हमने एक युवा आयोग का गठन किया, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर रहने में और रोजगार का हम अवसर दे सकेंगे उसमें। फिर हमने सफाई कर्मचारी आयोग बनाया, फिर वृक्षारोपण हो रहा है। फिर हमने मानदेय बढ़ाया, रसोइयों का मानदेय बढ़ाया, शारीरिक शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया। फिर हमने जेपी सेनानियों का मानदेय बढ़ाया। और तो हम विकास 20 साल से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सर 25 से 30 नीतीश कुमार ही रहेंगे। जी जी बिल्कुल। तो तेजस्वी जी कहते हैं कि कॉपी करते हैं, नकलची सरकार है, नकल करती है हमारी। नहीं, ऐसा क्या है, सब पिताजी 20 साल से जो कर रहे हैं वो नकल ही कर रहे हैं। 2005 से ही लगे हैं। कोई भी सेक्टर देख लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पथ है, जल जीवन है, सब हर सेक्टर में कर रहे हैं। तो इतना देर से नकल तो थोड़ी है, पिछले 20 साल से। क्या इस बार स्वास्थ्य को लेकर के लगातार सब ठीक है, ठीक है। नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, सर क्या कहेंगे? आ जा रहा है सर। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, हाँ आ जाइए। हाँ चलिए, ठीक है सर, थैंक यू। आराम से हो जाओ, आराम से हो जाओ, सबको आराम से हो तुम लोग यहीं पे रहते हो? जाओ। ड्यूटी है सर, सुबह से शाम पता चल जाता है ना सर कि आप आ रहे हैं सर। सब चीज़ कैसे पता चल जाता है? पता चल जाता है सर। सर जिस तरह से राहुल गांधी आरोप लगाए थे, चुनाव आयोग ने साफ किया है, या तो अपना जवाब दे, नहीं तो देश से माफी मांगे। नहीं भाई, देखिए ऐसे है कि किसी बड़ी संस्था पर, संवैधानिक संस्था के ऊपर आप गंभीर आरोप लगाइएगा तो या तो उसके बारे में जनता में भ्रम पैदा होगा या उनकी क्रेडिबिलिटी गिरेगी। तो जो भी उस संस्था का अध्यक्ष होता है वो अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए उसका काउंटर करेगा। और उसी तरह इलेक्शन कमीशन ने काउंटर किया है कि अगर जो बात आप कह रहे हैं वो एफिडेविट के माध्यम से दीजिए, और अपनी बात को अगर एफिडेविट नहीं दे सकते हैं, मतलब इतना आपके पास पुख्ता आरोप नहीं है, तो फिर आप जनता से माफ़ी मांगिए। तो ये तो कहेगा ना। अब जब से मीडिया कहते हैं कि ख़त्म हो गया है, एक सेक्शन ऑफ मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ। आप इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंट हो गया है। कोर्ट को आप कहते हैं कि कोर्ट भी बिक गया है। आप असेंबली को कहते हैं कि असेंबली भी ठीक नहीं है। पार्लियामेंट के स्पीकर के बारे में आप कहते हैं कि ये भी बेईमान हो गए। तो हाउ यू आर गोइंग टू रन दिस कंट्री व्हेन द एवरी इंस्टीट्यूशन इन योर आइज इज गेटिंग टुवर्ड्स, मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी ही, सबकी क्रेडिबिलिटी पर आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने ये प्रश्न उठाया है तो या तो उसका जवाब दीजिए, पुख्ता जवाब दीजिए, या फिर आप माफ़ी मांगिए कि हाँ भाई हमसे गलती हो गया, वी हैव गॉट अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम एक भी जायज वोटर छूटे नहीं और एक भी नाजायज वोटर जुटे नहीं,
आपने महाराष्ट्र का दिया, तो आप हाउ कैन यू नो दैट कि दे आर द पर्सन हु आर देयर दे आर वोटेड फॉर बीजेपी, व्हाई नॉट इट दे हैव वोटेड फॉर कांग्रेस? हो सकता है कांग्रेस की और सीटें कम आती, वेयर इज द एविडेंस? ऐसे आप परसेप्शन पर, क्योंकि आप पिछली बार संविधान खतरे में है कह करके कहीं ना कहीं कुछ वोटरों को दिग्भ्रमित करने में सफल हो पाए थे, तो उसी तरह से आप बिहार में भी एक नया अभियान चला रहे हैं वोट चोरी का। जो नेता इस प्रदेश में वैसे वैसे लोगों के यहाँ बिजली और नल जल पहुंचाने का काम किया जो कभी नीतीश कुमार को वोट नहीं दिए, गरीब से गरीब लोगों के लिए, आज नीतीश कुमार उन वोटरों का वोट कटवा देंगे। 3% लोग मात्र यहाँ शौचालय था जब नीतीश जी आए थे, आज 96% लोगों के यहाँ शौचालय है। और नीतीश, आप एनडीए सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जिस व्यक्ति को ये बिहार 2.5% के विकास दर पर ले गए था, मिला था, आज 10.4% कर दिए। गरीब तो नीतीश जी का वोटर है, हम क्यों वोट किसी का कटवाएंगे? सर लालू प्रसाद कह रहे इमरजेंसी से खराब स्थिति है, संविधान पूरी तरह से अब खतरा में आ चुका है सर। अब लालू जी बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, उनको प्रणाम। एनडीए तरफ से उपराष्ट्रपति की घोषणा हो गई है सर, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा है, हमें लगता है कि एक अच्छे शालीन और सुलझे हुए व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में संवैधानिक पद पर जाने के बाद उसकी गरिमा को और बढ़ाने का काम करेंगे। खड़गे जी ने जिस तरह का बयान दिया है अपनी यात्रा के दौरान कि बिहारियों को